एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन पॉइंट। अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लिमिट पॉइंट, वो देखा होना चाहिए। अधेरेंट पॉइंट पढ़ा, वो अधेरेंट पॉइंट पढ़ाया, वो भी पढ़ा होना चाहिए इस टॉपिक के लिए। साथ ही साथ मैंने तुम्हें नेबरहुड पढ़ाया था। ये तीन चीजें आनी चाहिए, तभी ये टॉपिक हमारे को समझ आने वाला है, वरना भैया दिक्कत आ जाएगी। तो अगर तुम डायरेक्ट इस टॉपिक पर जंप करने आए हो तो माय बेस्ट सजेशन टू यू इज पहले लिमिट पॉइंट और अधेरेंट पॉइंट को जान लो, फिर इस पे आ जाओ, मजा आएगा पढ़ने में। और जब तक मजा ना आए तब तक तुम्हें पता है तुम्हारा भाई पढ़ाता नहीं है। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? कंडेंसेशन पॉइंट। अब ये भैया कंडेंसेशन पॉइंट क्या है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखो, मैंने लिखी है इतनी मेहनत से, तो उसे पढ़ लेते हैं दोबारा से। एक सबसेट लेते हैं आर का, मतलब आर का ले लिया हमने एक टुकड़ा ऑफ आर। ठीक है, ठीक है भैया, मान लेते हैं। आपने आर का एक टुकड़ा भी ले सकते हो, आर से एक सेट भी बना सकते हो, कुछ एलिमेंट लेके एक डिब्बे में डाल दो। ठीक है, एक नंबर लेते हैं अल्फा। भैया क्या अल्फा ये एस का है? जरूरी नहीं है भैया अल्फा एस का। अल्फा मे बी फ्रॉम एस। जरूरी थोड़ी है यार उसके अंदर होगा, जरूरी थोड़ी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बिलोंग्स टू एस ना लिख के क्या लिखा है? मैंने बिलोंग्स टू आर। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गई होगी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो आगे चले। अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन अल्फा इज सेड टू बी कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स अनकाउंटेबल एलिमेंट्स ऑफ एस। तो भैया ये तो अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल का मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स। अब तुम कहोगे भैया ये तो गलत बात है, आपने हमें लिमिट पॉइंट में भी यही बात कही थी कि लिमिट पॉइंट में भी नेबरहुड में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? इनफाइनाइट। और आप यहां पे भी यही बात करो। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा क्या, बहुत डिफरेंस है इनमें। यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अनकाउंटेबल, वहां पे मैंने यूज किया था काउंटेबल। तो आ जाओ काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिफरेंस समझ लेते हैं। ऑल तो मैं लास्ट वीडियो में भी तुम्हें बता चुका हूं, लिमिट पॉइंट की प्रैक्टिस में, याद करो बताया था। हाँ, काउंटेबल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जिन्हें हम काउंट कर सके, जैसा फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स। मैं लिख सकता हूं इन्हें, बोर्ड पे लिख के दिखा दूंगा तुम्हें नेचुरल नंबर। हाँ भैया, आप लिख के दिखा दोगे, आपकी मान लेते हैं। मैं होल नंबर भी तुम्हें लिख के दिखा सकता हूं। हाँ भैया, आप लिख दोगे। मैं तुम्हें इंटीजर्स भी लिख के दिखा सकता हूं, -1 -2 -3। मैं तुम्हें रैशनल्स भी लिख के दिखा सकता हूं। देखो मैंने लिख दिया, दिस इज रैशनल। तुम कहोगे भैया ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा। हाँ, लेकिन हमने इसकी वो की थी, वो P/Q की फॉर्म में होते हैं सारे के सारे। हाँ भैया, हम रैशनल भी लिख सकते हैं। हिम्मत है तो इररेशनल लिख के दिखाओ। लिखना जरा इररेशनल। भैया नहीं, इररेशनल में तो इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे और सारे सारे अलग नंबर आते रहते हैं। तो जिस नंबर को नहीं लिख सकते दैट इज नोन एज अनकाउंटेबल नंबर। तो मेरे को बताओ कोई भी एक मेरे को बता दो, कोई भी इररेशनल नंबर, कोई भी एक एग्जैक्ट इररेशनल नंबर बता दो। भैया पाई बताना, पाई की वैल्यू भैया वही 3.1415। आगे नहीं भैया, आगे तो नहीं बता, क्योंकि पाई इज एन इररेशनल नंबर। इनके डेसिमल कहां जाके रुकेंगे इनके बारे में नहीं पता। इसका मतलब भैया ये जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं ना, काउंटेबल नंबर्स, ये वो हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे बोर्ड पे, मैं लिख पाऊंगा इन नंबर्स को। लेकिन ये जो रैशनल, ये जो इररेशनल्स होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं भैया, इनको नहीं लिख पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लस वो तुम्हें पढ़ोगे a प्लस √2b, ए और बी की जगह डालते रहो, इन्हें काउंट कर पाऊंगा या नहीं? सोचो भैया, ये तो इररेशनल वाली फॉर्म होगी। हाँ, यही तो बताना चाह रहे हैं तुम्हें। अगर मैं इन जनरल तुम्हें लिख के दिखाऊं तो a प्लस √b, ये इररेशनल की फॉर्म होगी, वेयर a बिलोंग्स टू इंटीजर्स, a बिलोंग्स टू रैशनल, क्या कर रहे हैं हम? a बिलोंग्स टू रैशनल, और b कहां से आएगा? b भी रैशनल हो सकता है, बट दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। अभी मैं ऐसी फ्री हैंड नोटेशंस यूज करता जा रहा हूं, मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर डालो, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, रूट में पॉजिटिव। तो भैया ऐसे तो अजीब अजीब बहुत सारे आ जाएंगे। आप ये सब तो भैया बहुत दूर लेके चले गए हमें तो √2 की वैल्यू नहीं पता। √2 की वैल्यू होती है 1.414 अप टू सोन चलती जाएगी, उसकी एग्जैक्ट नहीं पता। तो जब भी ऐसे एग्जैक्ट चीजें ना पता हो, जिन्हें हम काउंट ना कर सके, उन्हें क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नंबर्स। तो अगर मैं तुम्हें अनकाउंटेबल सेट की बात करूं तो हमारे पास 4 सेट मैंने ऊपर लिखवा दिए हैं,
और 2 मैं नीचे लिखवा देता हूं इर्रेशनल, और हमारे पास आ जाएंगे रियल्स। भैया कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। अगर रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स का क्या काम, कॉम्प्लेक्स जैसी कोई चीज नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे काउंटेबल और इनकाउंटेबल का मतलब। काउंटेबल हो सकता है, होता है जिनको मैं लिख पाऊंगा बोर्ड पे, अनकाउंटेबल को नहीं लिख पाऊंगा। तो भैया क्या फर्क है लिमिट पॉइंट में और कंडेंसेशन पॉइंट, आ जाओ बताते हैं। लिमिट पॉइंट में मैंने तुम्हें कहा कि काउंटेबल पॉइंट्स भी हो सकते हैं लेकिन इनफाइनाइट होने चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, यहां पे ना रैशनल का एक सेट ले लिया। मैंने तुम्हें कहा कि बताओ रैशनल के सेट में ऐसा कुछ ले लेते हैं 0 1 इंटरसेक्शन रैशनल। क्या बताओ इसमें कितने लिमिट पॉइंट आने वाले हैं? तो भैया लिमिट पॉइंट तो अगर हम 0 देखें और 1 देखें, 0 और 1 सेट में भी अगर मैं इसके थोड़ा सा इधर नेबरहुड लूं तो इसके नेबरहुड में मेरे को इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे। कौन से मिलेंगे भैया? इनफाइनाइट मेरे को रैशनल्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें रैशनल से तो है। इस सेट का मतलब क्या है, ये 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, इसका मतलब है ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल क्यू, ऑल रैशनल्स नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। सिर्फ रैशनल, इरैशनल नहीं। मैंने कहा, तुम कहोगे भैया लेफ्ट वाले तो इसमें आएंगे ही नहीं। हाँ भाई बिल्कुल सही है, सही बात कह रहे हो, लेकिन राइट वाले तो आ जाएंगे ना यार। राइट में कितने नंबर्स आएंगे भैया? इरैशनल रैशनल नंबर तो होते हैं इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आ जाएंगे। चलो ठीक है, तुम्हारी मान लेते हैं इनफाइनाइट रैशनल, लेकिन क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? भैया ये तो काउंटेबल है, आपने अभी अभी हमें बताया। तो ये जो बताओ, ये जो 0 है, ये जो तुमने मेरे को 0 बताया, क्या ये 0 काउंट, क्या ये 0 लिमिट पॉइंट है या ये कंडेंसेशन पॉइंट है? भैया ये तो कंडेंसेशन पॉइंट हो गया, क्योंकि अगर इसके साइड में आप इररेशनल नंबर्स भी ले लेते, अगर आप इसके साइड में इररेशनल नंबर भी ले लेते जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, तब ये कंडेंसेशन पॉइंट होता। अभी तो नहीं है। इसका मतलब इसमें कितने मेरे को कंडेंसेशन पॉइंट मिलने वाले? कुछ नहीं मिलने वाला इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो भैया बढ़िया सा एग्जांपल बताओ, इसमें मिले ही नहीं। चलो आ जाओ, 0 1 इंटरसेक्शन इररेशनल्स। अब बताओ, मैंने फिर से लाइन ड्रॉ करी, ये 0 ये 1। अब बताना, मैंने यहां पे थोड़ा सा इसका नेबरहुड ड्रॉ करा, यहां पे करा भैया। अब इसके साइड में ना, इसके राइट साइड पे, लेफ्ट वाले तो चलो साइड से हम बाहर चले गए, ये तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर आप लेफ्ट वाले तो नहीं मिल पाएंगे, अगर आप राइट में आ जाओ तो राइट में इस बार क्या है? राइट में इस बार मेरे पास है इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स। भैया इररेशनल मिल गए, और इररेशनल्स आर अनकाउंटेबल नंबर्स। अच्छा भैया अनकाउंटेबल मिल गए, इसका मतलब अनकाउंटेबल मिलने का मतलब है कि भैया ये कैसा है? दिस इज कंडेंसेशन पॉइंट। क्या भैया ये लिमिट पॉइंट भी होगा? हाँ लिमिट पॉइंट भी होगा। क्या भैया ये अधेरेंट पॉइंट भी होगा? अधेरेंट पॉइंट भी होगा, लेकिन ये इस बार कंडेंसेशन पॉइंट भी होगा। क्या भैया आप ये तीनों में कंपैरिजन करके बता सकते हो? वही तो बताना आज तुम, उसी के लिए देखो थोड़ी जगह छोड़ रखी है, वो उस पर भी आऊंगा, तीनों में कंपैरिजन बताऊंगा कि तीनों अलग अलग क्यों है, तीनों की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इसमें हमारे पास क्या होने चाहिए भैया? इनफाइनाइट नंबर होने चाहिए, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल रैशनल नहीं होते थे तो इसलिए नहीं आया, ये काउंटेबल है क्योंकि मैं इनको बोर्ड पे लिख सकता हूं, लेकिन इररेशनल्स आर अनकाउंटेबल, तो मैं इनको नहीं लिख पा रहा था, तो ये क्या बनाएंगे? कंडेंसेशन पॉइंट। तो मेरे को इस बार नेबरहुड में क्या चाहिए? मैं लिमिट पॉइंट में तुम्हें लूजली कह देता था, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इररेशनल हो, बस इनफाइनाइट होने चाहिए। नहीं, इस बार ऐसा नहीं, इस बार इररेशनल ही होने चाहिए, रैशनल नहीं होने चाहिए, क्योंकि रैशनल्स आर काउंटेबल, इररेशनल्स आर अनकाउंटेबल नंबर्स। अच्छा भैया अगर हम ऐसे पूछें, आपको ऐसा इंटरवल दे दें, अब बताना ये रहा 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है सेट में, ये 0 पॉइंट और ये 1 पॉइंट। अब बताना भैया क्या होगा? आ जाओ साथ में करते हैं। अब इसके लेफ्ट वाले तो नंबर मिलेंगे नहीं क्योंकि वो तो सेट से बाहर चले गए। 0 और 1, इसका मतलब क्या पहले बताना इस इंटरवल का? भैया इसका मतलब है 0 और 1 के बीच के सारे नंबर्स, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इररेशनल हो, बस ये कहते ही भैया आंसर मिल गया। अब यहां पे तुम देखो, ये जो हमारे पास है ना, ये क्या है भैया? यहां पे हमें इनफाइनाइट रैशनल मिलेंगे, इनफाइनाइट इररेशनल्स मिलेंगे। इस बार थोड़ी सिर्फ इररेशनल सिर्फ रैशनल, पहले तो वो इंटरसेक्शन से डाल दिया था आपने, अब थोड़ी डाला। अरे वाह, इसका मतलब हमें यहां पे क्या मिल गए? इनफाइनाइट नंबर्स मिल गए। कौन से? रैशनल भी इररेशनल भी। रैशनल से तो क्या लेना देना फिलहाल के लिए, वो तो काउंटेबल है। हमें कौन से मिल गए? अनकाउंटेबल नंबर्स। इसका मतलब ये 0 क्या है? कंडेंसेशन पॉइंट है।
तुम कहोगे भैया लेफ्ट वाले तो आए नहीं, कोई बात नहीं, इधर भी तो इन्फिनिटी है। मैंने ये थोड़ी कहा लेफ्ट भी आने चाहिए राइट भी आने चाहिए, ऐसे थोड़ी कहा। मैं तो सिर्फ ये कहा कि भैया इन्फिनिट आनी चाहिए। और जीरो देखो इसमें था भी नहीं, फिर भी ये कंडेंसेशन पॉइंट है, क्योंकि जीरो के राइट में तो मिल गए, इसके नेबरहुड में तो मिल गए। डेफिनेशन पढ़ो, अल्फा इज सेड टू बी कंडेंसेशन पॉइंट इफ एवरी नेबरहुड, अब नेबरहुड का कांसेप्ट आना चाहिए। नेबरहुड मतलब इसकी ब्रैकेट लगाओगे, उस ब्रैकेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आने चाहिए। मेरे ख्याल से यार बात तुम्हें समझ आ रही होगी, वो मैंने बताया था 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन करके करते थे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट। अब ये नोट कर लो, यहां तक मैं पीछे हो गया, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, भैया ये आपने CD का लिखा है, क्या ये आपने वो जो फिजिक्स में पढ़ी थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, वो लिखिएगा। वो मेरे को फिजिक्स पढ़ने का काफी शौक है, तो इसलिए मैंने ये जोक मारा है, ठीक है। ये CD क्या है? दिस इज सेट ऑफ ऑल कंडेंसेशन पॉइंट्स। जैसे मैंने तुम्हें बताया था डिराइव्ड सेट क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, और मैंने तुम्हें बताया था क्लोजर सेट क्या होता है, वैसे हमारे पास CD कंडेंसेशन का भी एक सेट होता है, सेट ऑफ ऑल कंडेंसेशन पॉइंट्स। भैया वो तीनों में कंपैरिजन करके बता दो, मजा नहीं आ रहा। जब बताओ सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा, सबसे बड़ा। भैया सबसे बड़ा देखने के लिए ना हमें तीनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पहला मेरे को बताओ अधेरेंट पॉइंट, अधेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन बताओ, तब माने तुम। तो भैया अधेरेंट पॉइंट में क्या था, अगर आप कोई भी एलिमेंट लो अल्फा और उसका नेबरहुड ड्रॉ करो, तो नेबरहुड के लिए भैया आपने ऐसा सा कुछ अजीब सा बताया था, नॉट इक्वल टू 5। मतलब आपने हमें यह कहा था कि अगर इस इंटरवल में नेबरहुड ऑफ अल्फा में और एस में एक एलिमेंट भी कॉमन आ गया तो अधेरेंट पॉइंट बना देगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट। याद करो मैंने अधेरेंट पॉइंट पे इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन दिया था तुम्हें, याद आया? एटलीस्ट 1 पॉइंट इज कॉमन। भैया वो खुद भी हो सकता है, ये अल्फा खुद भी हो सकता है, इनके बीच में अल्फा तो आएगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं फाइनाइट सेट बनाता था 1 2 3, फाइनाइट सेट में अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे 1 2 3, बताना 1 अधेरेंट पॉइंट है या नहीं। हाँ भैया मैंने इसके अराउंड वो नेबरहुड ड्रॉ किया, नेबरहुड ड्रॉ करते ही मेरे को एक एलिमेंट तो चलो कॉमन मिल गया, खुद 1। अरे 1 खुद तो आ ही जाएगा, कम से कम एक पॉइंट तो आ रहा है, तो अधेरेंट पॉइंट बनाएगा। दूसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। पहली डेफिनेशन समझ आ गई कि एक पॉइंट कम से कम कॉमन आना चाहिए, ज्यादा आ गए तो आ गए, ज्यादा आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन एक तो कम आना ही आना चाहिए, एक तो कॉमन आना ही आना चाहिए, याद रखना। एट लीस्ट 1, ज्यादा आ गए तब भी अधेरेंट पॉइंट है, लेकिन कम से कम एक तो आना ही चाहिए। फिर आ जाते हैं हम लिमिट पॉइंट पे। भैया लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट हमारे पास होता है, अगर मान लो तुमने कोई नेबरहुड लिया, इस नेबरहुड में और एस में अल्फा को छोड़ के एक एलिमेंट आना चाहिए, अल्फा को छोड़ के एक एलिमेंट आना चाहिए। नहीं भैया डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, ठीक है, वैसे तो मैंने यही लिखवाई थी डेफिनेशन, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझ लो, इसमें एटलीस्ट 1 पॉइंट होता है, इसमें काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स आने चाहिए, काउंटेबली इनफाइनाइट, एटलीस्ट। भैया अगर अनकाउंटेबल आ गए तब भी लिमिट पॉइंट, हाँ तब भी लिमिट पॉइंट, लेकिन कम से कम काउंटेबली तो आना चाहिए। लेकिन भैया क्या एक पॉइंट पे आ गया तब भी लिमिट पॉइंट? तब नहीं होगा, तब नहीं होगा, तब अधेरेंट पॉइंट होगा। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि फाइनाइट सेट्स में अधेरेंट पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट सेट्स में लिमिट पॉइंट मिलेंगे, और ऐसा कोई सेट आ गया जिसमें अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, जैसे इंटरवल का पीस या फिर इंटरसेक्शन इर्रेशनल्स के साथ, तब हमें कंडेंसेशन पॉइंट्स मिलेंगे। अब आ रहे भेजे में पढ़ रही है चीजें। लास्ट भैया एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं जिसका नाम है कंडेंसेशन पॉइंट्स, और एक तो मैं अभी और चीज दिखाऊंगा स्पेशल। कंडेंसेशन पॉइंट में हम क्या करेंगे, हमने लिया नेबरहुड, तो नेबरहुड में जिसको भी दिक्कत लग रही है कि भैया ये आप क्या लिखते जा रहे हो प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, तो भैया वो जरूर एक बार वो लेक्चर देख लेना, पूरा मेहनत से बना रखा बढ़िया से, उसे देख लेना। इनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। अनकाउंटेबली क्या होता है? या तो इर्रेशनल नंबर या रियल का टुकड़ा, इसमें ही आना चाहिए। एक एलिमेंट आया, कम से कम एक आया, कम से कम एक आया, अधेरेंट। काउंटेबल इनफाइनाइट आ गए, रैशनल या इरेशनल कुछ भी आ गए, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट के ढेर क्वेश्चन कराए मैंने, ढेर। अधेरेंट पॉइंट, सॉरी अधेरेंट पॉइंट नहीं, कंडेंसेशन पॉइंट, काउंटेबल इनफाइनाइट आना चाहिए। अब मेरे को बताओ, इसके सेट को मैं CD बोल रहा हूं, ठीक है, मेरे को बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा कौन सा होगा? भैया अगर कंडेंसेशन पॉइंट का सेट लें
और हम लिमिट पॉइंट का सेट लें और हम अगर क्लोजर सेट लें तो इसमें सबसे बड़ा होगा क्लोजर सेट, उससे बड़ा होने वाला है लिमिट सेट, उससे सॉरी सबसे बड़ा होगा ये, उससे छोटा होगा ये, उससे छोटा होगा ये। क्यों? क्योंकि भैया इसमें एक पॉइंट भी कॉमन आ गया तो चला जाएगा अधेरेंट पॉइंट में, ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिमिटेशन लगा दी एक, अरे बाकी वाले तो होंगे, कंडेंसेशन पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट्स आर आल्सो अधेरेंट पॉइंट। अब हम लिमिट पॉइंट पे आ गए, क्या सारे कंडेंसेशन पॉइंट लिमिट पॉइंट हो गए? हाँ बिल्कुल हाँ। अरे काउंटेबल हो चाहे इनकाउंटेबल अनकाउंटेबल हो, लेकिन कम से कम काउंटेबल होने चाहिए। यहां पे फाइनाइट हो चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, सारे आ जाएंगे। काउंटेबल इनफाइनाइट अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, यहां पे आके भैया फाइनाइट का कोई लेना देना नहीं है। यहां पे काउंटेबल हो सकते हैं, यहां पे अनकाउंटेबल हो सकते हैं। तो कौन बड़ा हुआ इन दोनों में से? इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं फाइनाइट वाले। यहां पे आ जाओ, इसमें सिर्फ अनकाउंटेबल हो, तो भैया सबसे छोटा हो गया ये, उससे बड़ा होगा ये, उससे बड़ा। तो अगर मैं वो तुम्हें वो बचपन में करा तुम्हें सेट वाला, तो ये सबसे बड़ा होता है ये क्लोजर, फिर उसके बाद आएगा एस डैश, फिर आएगा सी डी। तो ऐसे इसका सेट भी बना सकते हैं। समझे? पक्का? ये जो एस डैश है ना, एस डैश ये सबसे बड़ा होने वाला है, और ये पूरा रियल का स्पेस ही आ गया, रियल का स्पेस ही आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, बढ़िया एकदम। मेरे ख्याल से चीजें समझ आ गई होंगी, और ये जो मैंने इक्वालिटी से लिखवाई है इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे चलते हैं भैया एग्जांपल्स की तरफ। अब भैया एग्जांपल जो मैं कराने वाला हूं ऐसे एग्जांपल कराऊंगा जिसमें से तीनों निकाल सकें। ठीक है, पहले मैं थोड़े से इसके ही एग्जांपल करा देता हूं, अगर मैं तुम्हें ओरली हो जाएंगे यार तो एग्जांपल्स। अब मुझे बताओ क्या फाई कंडेंसेशन सेट में आएगा? नहीं आएगा भैया। अगर मैं तुमसे पूछूं फाइनाइट सेट, भैया फाइनाइट सेट तो लिमिट पॉइंट में नहीं आते थे, तो इसमें तो कहां ही आएंगे। अब ध्यान से देखना, 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, क्या लिमिट अधेरेंट पॉइंट मिलेंगे? नहीं मिलने वाले। मतलब अगर यहां मैं कंडेंसेशन सेट लिख दूं, कुछ ऐसे लिख लो कंडेंसेशन सेट, तो यहां मिलेगा फाइव, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल्स, होल नंबर्स, कुछ नहीं कुछ नहीं। काउंटेबल कुछ नहीं। तो ये कहां मिलेंगे? फिर आ जाओ एंट्री कराते हैं। ये आ गया भैया अपना पहला सेट, 25 से लेके 30 तक इंटरसेक्शन सारे के सारे इर्रेशनल्स। क्या ये बनाएगा? हाँ भैया ये बनाएगा। अगर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, ये 25 ये 30, और 25 के ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये जो हमारे पास कॉमन पार्ट आ रहा है इसमें आएंगे इर्रेशनल्स, और इर्रेशनल्स आर अनकाउंटेबल नंबर्स। अनकाउंटेबल आ गया, इसका मतलब ये कंडेंसेशन होगा। और इसमें कितने कंडेंसेशन पॉइंट्स होंगे? कितने कंडेंसेशन पॉइंट होंगे भैया? सारे के सारे होंगे, 25 से लेके 30 तक। 25 भी होगा? हाँ 25 भी होगा, क्योंकि इसके नेबरहुड में मेरे को इर्रेशनल्स मिल जाएंगे, क्योंकि है ही इसमें सारे इर्रेशनल्स। ठीक है, और कौन सा हो सकता है भैया? रियल में कितने होंगे? रियल में सारे ही होंगे, क्योंकि रियल के कोई भी पॉइंट ले लो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल होते हैं, इनफाइनाइट इर्रेशनल होते हैं। कोई भैया और भी कोई बढ़िया सा एग्जांपल है? हाँ, मैं इसको एक बार रब करता हूं, फिर तुम्हें बढ़िया वाला एग्जांपल भी कराता हूं। चलो आ जाओ आ जाओ। अब अगर मैं तुम्हारे सामने आंसर लिख दूं ए, ध्यान से देखना, बी 0 1 1 2 2 3 ले लेते हैं ताकि मेरे को समझाने में थोड़ा आसान हो जाए, अलग अलग सेट लेते हैं। सी 4 5, डी 4 5 6 7, ई 8 9, और डी 10। बढ़िया, आ जाओ करते हैं साथ में मिलकर। मेरे को क्या करना है भैया, इसमें से बताने हैं इनका। अगर मैं यूनियन ले लू सबका, इसका ले लू यूनियन ए, यूनियन बी, यूनियन सी, यूनियन डी, यूनियन ई, यूनियन ए बी सी डी ई। मैंने डी ई एफ लिखना चाहिए यार,
क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी भूल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भैया, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाओ, ऐसे मजा था नहीं आ रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जोन से नहीं है उस पर गोले बना दो भैया, 0 नहीं है 1 नहीं है तो उस पर गोले बनाओ, और 2 नहीं है 3 नहीं है, 2 नहीं है 3 नहीं है, 4 नहीं है 5 नहीं है। अरे पता है ना ओपन इंटरवल का मतलब, एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। 6 है 7 है तो उस पर डार्क डॉट बना दो, और 8 9 ये तो अकेले अकेले पॉइंट है, अकेले अकेले पॉइंट। अब आ जाओ, सबसे पहला बताओ मेरे को भैया, ये जो क्लोजर ऑफ अ सेट है इसमें क्या क्या आने वाला है, ध्यान से सोच के अपना दिमाग यूज करना है पूरा। क्लोजर में बताओ कौन कौन से आएंगे भैया। क्लोजर में ना ये वाला पूरा सेट आ जाएगा, पहले वाला। अगर आप इसके नेबरहुड में ड्रॉ करना चाहो, अगर आप 0 के नेबरहुड में ड्रॉ करो तो भैया एक एलिमेंट तो कॉमन मेरे को मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें तो इनफिनिट एलिमेंट्स हैं। 1 के नेबरहुड में भी मिल जाएगा, 2 के नेबरहुड में भी राइट में मिल जाएंगे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स। 3 में देखें तो लेफ्ट साइड मिल जाएंगे, 4 में देखें तो इधर मिल जाएंगे, 5 में भी मिल जाएंगे, 6 में भी मिल जाएंगे, सॉरी 6 में इधर बना दिया मैंने, 6 में भी मिल जाएंगे, 7 में भी मिल जाएंगे, 8 में एटलीस्ट 8 तो आ ही जाएगा, कुछ नहीं तो 8 तो आ ही जाएगा खुद, 9 भी खुद तो आ ही जाएगा, और 10 भी खुद तो आ ही जाएगा। इसका मतलब है भैया अगर एडहेरेंट पॉइंट बनाया उसमें एटलीस्ट 1 कॉमन पॉइंट चाहिए, तो मेरे पास सारे ही आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा 0 से 1, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो इसे 0 to 1, इसको ऐसे 0 to 1, ए आ जाएगा इसमें पूरा, ऐसे लिख लो, सॉरी ऐसे लिख लो 0 to 1 यूनियन। 0 to 1 के सारे आ जाएंगे, रैशनल भी इरेशनल भी, क्योंकि इरेशनल के भी आसपास ब्रैकेट ड्रॉ करोगे तो भैया इरेशनल के भी आसपास ब्रैकेट ड्रॉ करोगे तो रैशनल्स मिल जाएंगे, और इसमें सारे के सारे रैशनल्स हैं। दीज हैव रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो परेशान मत हो। ये मिल गया भैया, 2 और 3 भी पूरा मिल जाएगा भैया, अदर पॉइंट में तो सारे ही होते हैं ना, नेबरहुड अभी आपने ड्रॉ करके दिखाया हमें। तो 4 और 5 में भी भैया सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4 और 5 भी लिख दो। 6 और 7, एक मिनट रुक जाओ, मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं गलती से, यहाँ पे सारे ही मिलेंगे तो मेरे को क्लोज ब्रैकेट लगानी चाहिए। ठीक है, माय मिस्टेक, क्लोज ब्रैकेट आएगा। 0 भी अधेरेंट पॉइंट होगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट में बहुत सारे एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे इसी सेट के। ठीक है, और फिर यूनियन होगा 6 7 का, फिर यूनियन होगा भैया इस 8 9 का, क्योंकि 8 9 में खुद तो कॉमन आ ही जाएंगे, यूनियन होगा 10 का। चलो आ जाओ फिर मेरे को इसी बात पे डिराइव्ड सेट भी बताओ। डिराइव्ड सेट भैया आपने हमें बताया था कि इनफिनिट एलिमेंट्स कॉमन आने चाहिए, तो भैया ये 2 सेट तो हट जाएंगे, क्योंकि इनके आसपास में अगर ड्रॉ करूं कोई इनफिनिट नहीं बनने वाला, तो ये 3 सेट हट गए लिमिट पॉइंट के लिए। ठीक है, ये ई और एफ तो गया लिमिट पॉइंट के लिए, तो ए आएगा क्या? हाँ भैया ए आ जाएगा। अब आपने हमें सिखाया था कि अगर मैं 0 भी लूंगा तो उसके इधर काउंटेबल इनफिनिट तो आ ही जाएंगे, है ना, काउंटेबल इनफिनिट, इसमें भी काउंटेबल इनफिनिट तो आ ही जाएंगे, वैसे तो अनकाउंटेबल ही आएंगे, काउंटेबल इनफिनिट तो आ ही जाएंगे इसमें काउंटेबल ही आएंगे, क्योंकि रैशनल के प्रोपोर्शन वो है कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, बाकी सब में अगर हम देखें तो भैया कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारे के सारे लिमिट पॉइंट तो बना ही देंगे, लिमिट पॉइंट तो बना ही देंगे। खुद से सोचना भैया, इतने बड़े बड़े प्रवचन दे रखे हैं मैंने, इतना बड़ा भाषण दे रखा है इन पे सब। कंडेंसेशन बताओ ना यार, बढ़िया तो ये है भैया। पहला नहीं होगा, क्यों? अभी अभी तो आपने बताया था 2 मिनट पहले, पहला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि भैया इसके नेबरहुड में रैशनल तो मिल जाएंगे, काउंटेबल इनफिनिट तो मिल जाएंगे। 0 के थोड़ी इधर जाएंगे तो काउंटेबल इनफिनिट तो मिल जाएंगे, लेकिन अनकाउंटेबल इनफिनिट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कंडेंसेशन के लिए ये तो गया। इसमें बताओ, हाँ भैया ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अगर मैं 2 के थोड़ी सी इधर गया तो मेरे को सारे के सारे इरेशनल मिलेंगे, और इरेशनल आर अनकाउंटेबल। थोड़ी सी इधर गया, इसमें भी इरेशनल मिलेंगे विच इज अनकाउंटेबल। तुम कहोगे भैया 0 के इधर भी तो होंगे अनकाउंटेबल, हाँ 0 के इधर भी तो होंगे भैया इरेशनल, हाँ बिल्कुल होंगे, लेकिन वो इरेशनल इसमें आएंगे नहीं भैया, इसमें तो नहीं आएंगे। तो वो भैया इसके साथ ही तो कॉमन आना चाहिए। अबे कॉमन भी तो इसके साथ ही आएगा। हाँ भैया ये तो सही बात है। इसका मतलब ये फेल हो गया, लेकिन ये आ जाएगा 2 और 3। क्या भैया 2 और 3 भी होगा? हाँ, 2 के थोड़ी सी इधर जाओ इरेशनल मिलेंगे, 3 के थोड़ी इधर जाओ मिलेंगे। 4 और 5 पूरा आने वाला है, 6 और 7 पूरा आने वाला है।
और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। और यहां से तुम देखोगे तो तुम्हें दिख भी रहा होगा, सबसे बड़ा सेट जो आया होगा, सबसे बड़ा सेट जो आया होगा वो आया होगा अदर एंड पॉइंट वाला क्लोजर, उसके बाद डिराइव्ड और उसके बाद कंडेंसेशन का सेट। तो ये भैया एग्जांपल के साथ हमने सारा कुछ निबेड़ दिया है। जितने मैंने लिमिट पॉइंट के तुम्हें लास्ट तुम्हें आज मैं होमवर्क क्या देके जा रहा हूं, होमवर्क सुनो। होमवर्क मैंने लास्ट वीडियो कराई थी, प्रैक्टिस वीडियो, प्रैक्टिस लेक्चर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। मेरे ख्याल से मैंने उसमें बहुत ढेर एग्जांपल करा दिए थे यार, मेरे को याद है मैंने ढेर एग्जांपल करा दिए, उसमें बहुत सारे, जितने सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट करा दिए थे। उसमें से अब तुम्हें एक और कॉलम बनानी है और उसमें देखना है कि कौन सा कंडेंसेशन बनाएंगे, कौन सा नहीं बनाएंगे। लिमिट पॉइंट तो मैंने बता दिया था, क्लोज्ड भी बता दिया था, याद करो, जिसने वो वीडियो पिछली देखी है ना उसी को ही समझ आएंगे मेरी ये बातें, बाकी तो सोच रहे होंगे क्या ही बोल रहा। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि हमारे पास लास्ट वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, उसमें एक और कॉलम बना दो। उस कॉलम में अब तुम थर्ड वाली कॉलम में तुम क्या करो, देखोगे कौन सा कंडेंसेशन पॉइंट बना रहा है और कौन सा नहीं बना रहा। जो बना रहा होगा उसमें टिक कर देना, जो नहीं बना रहा होगा क्रॉस कर देना। तो ये तुम्हारा थोड़ा सा टास्क देके जा रहा हूं। नोटबुक में मेरे ख्याल से नोट्स तुम बना रहे होंगे बढ़िया से, और वीडियो की लेंथ भी देखो थोड़ी सी छोटी हो गई अब हमारी, 3-3 घंटे के लेक्चर लेता हूं, फिर तुम नीचे कमेंट कर देते हो कि भैया लेक्चर थोड़े छोटे करो। बट ठीक है यार, कुछ टॉपिक में फिर एक ही फ्लो में हो जाए तो अच्छी बात है ना। सो आई होप कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा, मजा आया होगा इस लेक्चर में जितना मुझे आया है। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, मजा लेके पढ़ो यार, क्या परेशान होना, थोड़ा सा ही तो है, मजा लेके पढ़ लेंगे। और फालतू की टेंशन तो मैं लेने भी नहीं देता अपने लेक्चर्स में। सो आई होप कि हम नेक्स्ट लेक्चर में 4 पॉइंट करने वाले और चारों के चारों कवर कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।